नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मई 2021 में अमेरिका ने अचानक अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रही अपनी सेना को वापस बुला लिया था। अपने नागरिकों समेत उन लोगों को भी निकाला जिन्होंने तालिबान से लड़ने में अमेरिका की मदद की थी। अब अफगानिस्तान के ही पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तालिबान के साथ बैठकें कर रही है। दुनिया के केमिकल वेपन के वॉचडॉग ने घोषणा की है कि दुनिया में मौजूद सभी घोषित केमिकल हथियार खत्म हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया US ने अपने सभी केमिकल हथियार नष्ट कर दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग को 500 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच शनिवार को तुर्की ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का समर्थन किया। इस्तांबुल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मुलाकात के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का हक है। इसके साथ ही एर्दोगन ने जंग खत्म करने के प्रयासों पर भी जोर दिया। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इसमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक और नागालैंड के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कर्नाटक में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई हैं। असम के 6 जिलों में 180 गाँवों के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल की 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर शनिवार सुबह 7 बजे मतदान जारी है। बाकी 9,013 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 8,874 तृणमूल कांग्रेस से हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट 15 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी फिलहाल मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। सूत्रों ने आगे बताया, UCC पर मसौदा रिपोर्ट्स के संबंध में समिति की एक और महत्वपूर्ण बैठक 9 जुलाई को दिल्ली में होगी। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे करीब 2,800 विद्यार्थियों की फीस प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चुकाएगी। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के इन विद्यार्थियों की फीस के भुगतान के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कमेटी गठित कर दी है। 31 जुलाई तक पहली किश्त और 31 जनवरी 2024 तक दूसरी व अंतिम किश्त निजी स्कूलों को जारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में प्रैक्टिस एरिया में अब खिलाड़ी देर रात तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास कर पाएंगे। प्रैक्टिस एरिया में HPCA की तरफ से फ्लड लाइटें लगाई जाएंगी। अक्टूबर में होने वाले ICC विश्व कप के मैचों से पहले प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइटें लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में आउटर सिराज क्षेत्र में 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा शुक्रवार को भोलेनाथ के उद्घोषों के साथ शुरू हो गई है। यात्रा 20 जुलाई तक चलेगी। वहीं चढ़ाई चढ़ते मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु अमर मोइदे की थाचड़ो आधार शिविर से पहले ही मौत हो गई। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका देते हुए उनकी 2 साल सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से कही। उड़ीसा के बालासोर में पिछले महीने 293 से ज्यादा जाने लेने वाले ट्रिपल ट्रेन हादसे में CBI ने शुक्रवार को 3 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। और अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। सियासत जिस चरगाह पर चलने लगी है वहां हिमाचल के लिए बंजरपन तस्दीक हो जाता है। इस लेख को आप अधिकार बनाम अधिकार शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा योगेंद्र योगी द्वारा लिखा गया लेख विपक्ष को थमा दिया भ्रष्टाचार का मुद्दा, डॉक्टर निधि शर्मा द्वारा लिखा गया लेख महिला अधिकारों को जनसंख्या नियंत्रण जरूरी, और छिलकों की छाबड़ी में प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया लेख थोड़ा सा अंग्रेज होते तो, आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। इंसान के लिए दूध कैल्शियम का बेहतरीन विकल्प है। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं,
बच्चों से लेकर बूढ़े तक को हर दिन दूध का सेवन करने की सलाह दी जाती है। भारत में गाय और भैंस के दूध की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा लोग बकरी के दूध का भी सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई देशों में गधी के दूध का सेवन भी किया जाता है। इसकी कीमत जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। जहां गाय का दूध भारत में आपको 50 रुपए प्रति लीटर तक मिल जाएगा, वहीं गधी के 1 लीटर दूध के लिए आपको 5,000 तक खर्च करना पड़ सकता है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।